Hello viewers, welcome to my channel Angel Gable Tarots. Today I am in this video for Cancer zodiac sign कर्क राशि के जातकों का. Let's see that what will happen for 15 days from 16th December to 31 December. 16 दिसंबर से 31 दिसंबर तक के लिए कैसा जाएगा समय मैं जानना चाहूँगी. मेरे आसपास जो भी डिवाइन एनर्जीज हैं, पॉजिटिव एनर्जीज हैं, प्लीज़ मुझे बताएं कि कर्क जिनकी राशि है, कैंसर जिनका ज़ोडिक साइन है, उनका कैसा जाएगा समय, क्या मैसेजेस हैं उनके 16 दिसंबर से 31 दिसंबर तक का समय कैसा जाएगा. और लास्ट डेज हैं, ये 15 डेज हैं इस 2021 के. तो आफ्टर दैट आई विल सी फ्रॉम द ओरेकल हीलिंग कार्ड्स व्हाट द मैसेजेस आर कमिंग फ्रॉम द एंजल्स, what you have to do for 15 days. And at last I see, as usual, love mate relationship. First card shows that you have to be believed in the reality just now. जो भी आपकी लाइफ की असलियत है, रियलिटी है, उसको देख के समझ के चलिएगा. ये नहीं कि आप जो हैं वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और सोचते रह जा रहे हैं, कर कुछ नहीं पा रहे. इमेजिनेशन इस वक्त ना ही करिए, ज़्यादा अच्छा है. जो भी सोच रहे हैं उसको जल्द से जल्द करने की कोशिश करिए. और जो असलियत है ज़िंदगी, जो रियलिटी है, उसको आप मान के चलिए. उसको अपने दिलो दिमाग में बैठा के चलिए कि मुझको जो असलियत है, जो रियलिटी है काम करते वक्त, वो मुझको उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करना है. आपका एक्सपीरियंस हो सकता है, अभी तक का जो भी एक्सपीरियंस आपने अपनी पढ़ाई लिखाई में देखा होगा, या घर को मैनेज करने में जो भी एक्सपीरियंस आपका काम आया होगा, वो सब आपको इस वक्त वही एक्सपीरियंस आपका एक्चुअली काम करेगा. इस वक्त आपका यहाँ पे भी शो कर रहा है कि कुछ चीज़ें जो हैं वो जैसे होता है ना कि ऑल द डोर्स एंड विंडोज आर क्लोज्ड, सभी खिड़की दरवाजे बंद होते हुए नजर आ रहे हैं. हो सकता है कोई काम आप ना कर पाएं और कोई काम आप कहें कि इसको फिनिश करके बंद करना है, किसी तरीके से आप इसको हो सकता है कि बंद कर दें बीच में ही, जिसकी वजह से कोई काम ना बनने के कारण आपका यहाँ पे बर्डन दिखा रहा है, आपके ऊपर प्रेशर आपको लगेगा, जैसे लगेगा कि मेरे ऊपर इतना काम हो गया है कि अब मैं कर ही नहीं पा रहा हूँ या नहीं कर पा रही हूँ. काम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बर्डन दिखा रहा है, सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज़्यादा रहेंगी, कोई काम आपका बन नहीं पाएगा, यहाँ पे ये भी शो हो रहा है. और लेकिन कुछ काम बन पाएगा, ज़्यादातर काम आपका नहीं बन पाएगा, इसमें मैं बता दूँ. और इसके लिए आपको क्या करना होगा, दैट ओनली आई विल सी फ्रॉम द ओरेकल हीलिंग कार्ड्स आफ्टरवर्ड्स. पहले मैं इसमें आपको ये भी बता दूं कि इस वक्त स्पिरिचुअल होना बहुत ज़रूरी है. आपको इस वक्त प्रेयर करना बहुत ज़रूरी है. कोई काम नहीं बन पा रहा है तो पहले अपने ईश्वर के पैर छू के जाइए. अपने जो आपके जो घर में आपके बड़े बुजुर्ग हैं, जिनको आप बहुत मानते हो, आपके मम्मी पापा या बाबा दादी, कोई भी बड़ा जना जो आपको बहुत प्यार करता हो, आपको बहुत सपोर्ट करता हो, उसका एक बार आशीर्वाद लेके ज़रूर जाइएगा. तो ये ज़रूरी है. और इस वक्त आपको इंडिविजुअल काम करना ज़रूरी है. इंडिविजुअलिटी का कार्ड हुआ है, दैट मीन्स कि किसी के सहारे मत रह जाइएगा. जो भी करना है आपको खुद अपने बलबूते करना होगा. क्योंकि अगर आप किसी और के भरोसे रह गए तो अगला जना आपको हो सकता है कि वो काम करके ना दे और आपको बेवकूफ़ भी बना सकता है. तो इसीलिए फूल का भी कार्ड है, इसलिए थोड़ा सा सावधानी इसमें रखिए. दैट यू हैव टू डू योर वर्क by yourself only. Be individual in doing your work actually, and don't involve yourself in some issues and fight. किसी लड़ाई झगड़े में मत पड़ जाइएगा, क्योंकि यहाँ दिखा भी रहा है कि आपको बहुत गुस्सा आएगा. आपकी जो एंग्रीनेस है ना इस वक्त हावी रहेगी माइंड पे. तो ध्यान रखिएगा कि बहुत गुस्सैले यहाँ नेचर दिखा रहा है. हो सकता है काम बिगड़ ना जाए कहीं आपका, कोई जना आपसे झगड़ने के लिए एकदम से खड़ा हो सकता है, या आपका मन जो है वो हो जाए कि बस इससे झगड़ लो. प्लीज़ ऐसा मत करिएगा, थोड़ा शांत रहिएगा ताकि आपका काम ना बिगड़े. और कोई काम आपसे अगर अकेले में नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हो सकता है कि आपको काम अकेले करना पड़े, अगला जना ना हेल्प आपको सपोर्ट दे पाए, तो भी यहाँ फ्रस्ट्रेशन दिखा रहा है कि हो सकता है. अब मैं ओरेकल हीलिंग कार्ड्स के थ्रू यहाँ पे मैसेज देखना चाहूँगी कि व्हाट इज़ द मैसेज फ्रॉम द एंजल्स एक्चुअली इज कमिंग. And what you have to do for 15 days. The first card shows that
जैसे कि मैंने बोला कि आपको स्पिरिचुअल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे अगेन यहाँ पे एंजल्स के सपोर्टिंग एंजल्स और गाइडिंग एंजल्स के कार्ड आ रहे हैं। दैट मीन्स कि आपको एंजल्स से सपोर्ट भी मिल रहा है। आपको आपके जो अंदर की इंट्यूशन है, जो आपकी स्पिरिट है, वो आपको बता रही है कि आपको क्या करना है, क्या सही है, क्या गलत है। बस आपको ये करना है कि अपने आप को किसी शोर शराबे में, क्राउडी एरिया में या झगड़े में नहीं पड़ना है। आपको शांत रह करके अपने मन को शांत रखते हुए अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को ज़रूर सुनिए, क्योंकि वही एक मीडियम होता है जिसके थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हैं किसी भी एक अपने आप से भी। अगर आपको अपने बात करनी है अकेले में तो बिल्कुल करिएगा, लेकिन शांत रहिएगा, तभी आप चीज़ों को ठीक से परख पाएंगे। एक्चुअली द गाइडिंग एंजल एंड द जो गाइडिंग एंजल है वो एक्चुअली आपको इस वक्त गाइड कर रही है, और गाइड करने की ज़रूरत पड़ रही है इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा। इसलिए आपकी अपनी इंट्यूशन पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा। अगर मन कह रहा हो कि नहीं नहीं उधर मत जाना, उधर ठीक नहीं है सिचुएशन, कभी कभी मन से आवाज़ आती है, प्लीज़ उसको थोड़ा सा सुनिए, समझिए। और आपको इस वक्त रिस्क लेना बहुत ज़रूरी है। खतरा हो सकता है आपको मोल लेना पड़े। आप जब तक रिस्क नहीं लेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। डर के बैठे रहेंगे या हेजिटेशन अगर होता रहेगा, मन ही मन आप सोचते रहेंगे कि नहीं नहीं ये काम नहीं हो पाएगा, तो प्लीज़ उसको थोड़ा सा, इस फीलिंग को साइड में करिए। इस वक्त रिस्क लेना बहुत ज़रूरी है। आपका यहाँ पे एनर्जी जो है अगर यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर सकती है, दैट मीन्स कि रिफ्लेक्शन का कार्ड है। वट एवर इंट्यूशन यू आर हैविंग, जस्ट बी पॉजिटिव एटीट्यूड, जस्ट कीप द पॉजिटिव एटीट्यूड विद इन योर सेल्फ। जो भी आप पॉजिटिव एटीट्यूड रखेंगे वही बस आपको रिफ्लेक्ट होगा आपके काम पे भी। नेगेटिव रखेंगे तो नेगेटिव रिफ्लेक्ट होके आ जाएगा, तो इस चीज़ से बचिएगा। आपको यहाँ पे मैसेज बहुत अच्छा यहाँ पे आया हुआ है कि लव फ्लोज थ्रू यू फ्रॉम इन योर साइड। एक्चुअली लव जो है वो आपके थ्रू, आपकी जो प्रेम की भावना होती है उसको अंदर, अपने अंदर प्रवाह होने दीजिए, आने दीजिए प्रेम की भावना को। थोड़ा सा आप देखिएगा, ये भी एक बहुत बड़ा एक रेमेडी है कि अगले जने के लिए प्रेम की भावना, रेस्पेक्ट की भावना रखना। या अगर आप अपने किसी लवमेट को, आपकी अपनी माँ को बहुत मानते हैं, तो अपनी माँ के लिए एक रेस्पेक्ट और एक प्यार आना, ये सब चीज़ें थोड़ा सा टाइम स्पेंड करिए अपने लवमेट के साथ। तो जो भी आपका लवमेट है, एक्चुअली यहाँ पे कार्ड ये मैसेज कर रहा है कि जस्ट आप अलाउ करिए अपने अंदर लव को एंटर करने के लिए, बहुत ज़रूरी है। इससे आपका मनस्थिति जो है, जो आपका साइको है वो सही रहेगा, वो कंसंट्रेशन बनाएगा। एक्चुअली आपके पढ़ाई लिखाई में भी अगर आपको प्रॉब्लम हो रही होगी तो वो एक्चुअली आपके माइंड को शांत रखेगा। और माइंड का शांत होना बहुत ज़रूरी है कि डिसीजन पावर कैसे ले पाएंगे आप, कैसे आप डिसीजन कैसे लेंगे, डिसीजन पावर आपकी डिस्टर्ब हो सकती है। क्योंकि नेक्स्ट इसमें ये दिखा रहा है कि अगेन स्पिरिचुअलिटी का ही कार्ड आया हुआ है, देखिए बिल्कुल एकदम साफ कि इट इज़ वेरी क्लियर, ओपनिंग टू योर स्पिरिचुअल सोर्स। जो भी आपके स्पिरिचुअल सोर्सेज हैं उनको थोड़ा सा और पावरफुल करिए, उसका यूज़ करिए। अगर आप चैंटिंग करते हैं, चैंटिंग करिए। अगर आप दिया बाती करना चाहते हैं भगवान के सामने, वो करिए। जहाँ भी टेम्पल में आप कहीं बाहर कहीं जाना चाहते हैं, कहीं विजिट करना चाहते हैं टेम्पल पे, तो बिल्कुल विजिट करिए, ये सब चीज़ें करिए। आपका मन शांत होगा, आपकी इससे किस्मत खुलेगी। एक्चुअली ये सब चीज़ें इसमें दिखा रहा है, क्योंकि प्रॉब्लम्स हैं 15 डेज के लिए आपकी राशि के लिए यहाँ पे प्रॉब्लम शो कर रहा है। अब मैं आपका लवमेट का यहाँ पे देख लेती हूँ। ये सब चीज़ों को फॉलो ज़रूर करिएगा, बहुत ज़रूरी है। 15 डेज आपसे थोड़े से कठिन है, कोई बात नहीं। एंजल्स का मैसेज अगर आप देखते होंगे तो क्लियर मैसेज आपको मिल गया होगा। अब मैं आपका लवमेट के साथ देखूंगी क्या मैसेजेस हैं और किस तरह के संबंध आपके रहेंगे। अगेन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि इस वक्त गाइडिंग एंजल्स आपको एक्चुअली प्रोटेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे ये कार्ड, आप मुसीबत में पड़ते नजर आ रहे हैं, एक्चुअली किसी मुसीबत में पड़ सकते हैं, लेकिन एंजल्स आर जस्ट सपोर्टिंग यू। आपको इस वक्त एंजल सपोर्ट करेगी, लेकिन शर्त यह है कि बी स्पिरिचुअल। जब तक स्पिरिचुअलिटी का आप रास्ता नहीं अपनाएंगे तब तक कोई कुछ नहीं कर पाएगा, दुनिया में कोई कुछ नहीं कर पाएगा। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का कि आप मुसीबत में पड़ रहे हैं इस वक्त। धीमे धीमे आपको लगेगा जैसे मैं बहुत परेशानी में पड़ रहा हूँ या पड़ रही हूँ, तो थोड़ा सा स्पिरिचुअल बनिए। अपनी मनस्थिति को ठीक रखने के लिए जो भी उसमें कार्ड्स में, ओरेकल कार्ड से मैसेजेस आए, जस्ट फॉलो दैट। नेक्स्ट यहाँ पे आपका दिखा रहा है कि रिश्तों में अगर आपकी कहीं प्रॉब्लम आ रही हो तो नो डाउट एंजल्स आर सपोर्टिंग इन द रिलेशनशिप ऑल्सो। एंड द सेकेंड कार्ड शोज दैट जस्ट कीप एन आई ऑन योर रिलेशनशिप।
आंख गढ़ा के देखिए क्या वहां पे गड़बड़ हो रही है रिलेशनशिप में, क्या नेगेटिव चीज आ रही है, उस पर आंख बना के रखिए। कौन जना आके मेरी लवमेट को कान भर रहा है, या कौन जना आपके रिश्ते में आके गड़बड़ करने की कोशिश कर रहा है, ये सब चीजें देखिए, थोड़ा सा ध्यान रखिए। और ये भी देखिए कौन जना आपके रिश्ते में पॉजिटिविटी लाने की कोशिश कर रहा है, ये भी आपको देखना जरूरी है, ताकि आपको पता रहे कि ये विश्वसनीय है या बिलीवेबल पर्सन है। और आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत सारी मिल सकती है, रिश्ते को निभाने के लिए बहुत सारे काम आ जाएंगे एकदम से, आपको विशेष हो सकता है पूरी करने पड़े, या चैलेंजेस रिस्पॉन्सिबिलिटीज जैसे हस्बैंड वाइफ के बीच में बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज कभी कभी आ जाती हैं किसी एक लाइफ पार्टनर पे। तो बिल्कुल उसको करिए, क्योंकि यहाँ दिखा रहा है कि आपके पास काम बहुत ज़्यादा होगा। और इसमें यह भी दिखा रहा है कि आपको इस वक्त हीलिंग करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देखिए हीलिंग का सबसे अच्छा मेथड होता है मेडिटेशन। और मेडिटेशन जहाँ आप कर रहे हैं, मॉर्निंग का टाइम सबसे अच्छा होता है। थोड़ा सा गार्डन में बैठ सकते हैं, या ऊपर छत पे खुली हवा में अपना सूर्य देवता के सामने बैठिए, सूर्य के सामने बैठिए। मेडिटेशन के तरीके, हीलिंग के तरीके होते हैं, जिसके थ्रू अगर आप रोज अगर ये चीज़ फॉलो करते हैं, और कोई सुगंध वाली चीज़ वहाँ पे ज़रूर रख लीजिए अपने पास, अगरबत्ती या कोई फ्लावर्स हैं अगर जो महकते हो वहाँ पे, वो सब चीज़ें मॉर्निंग के टाइम पे ज़रूर करिए। यह आपके मन को एक्चुअली फोकस अच्छा करता है आपका। ये सब चीज़ें करिए, क्योंकि सम ब्लैक एनर्जीज में कम इन योर रिलेशनशिप, उसको हटाने के लिए अपना ऑरा अच्छा रखिए। आई थिंक मैसेज बहुत क्लियर है और उसको फॉलो करेंगे आप, आई होप। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो।